Hello students, today I am going to explain you our new chapter in accountancy part 1 partnership. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. अब इसकी थ्योरी जो है हम पढ़ के आए हैं 11th में, राइट. 11th में हमने क्या पढ़ा था पार्टनरशिप के बारे में. पार्टनरशिप की कॉमन मीनिंग ये है कि दो या दो से ज़्यादा जने मिलके एनीथिंग बिजनेस, कुछ भी चीज़ के बारे में बिजनेस स्टार्ट करें तो उसे बोला जाता है पार्टनरशिप. ठीक है. अब पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स जो है आ सकते हैं, नॉट मोर देन 50, राइट. अब वहाँ पे तो हमने थियरी पढ़ी थी, ये अकाउंट है, यहाँ पे अकाउंट्स बनने वाले हैं, राइट. पर हम 2-3 जो वीडियोस हैं, मतलब जो मैं कराने वाली हूँ, पहले थ्योरेटिकल बेस समझाने वाली हूँ, जिससे आपको जो हो पूरी नॉलेज आ जाए और रिवीजन भी हो जाए इस बार पार्टनरशिप के बारे में. ठीक है. अब हम स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन. चैप्टर फर्स्ट अकाउंटेंसी, क्लास 12 GSEB. ठीक है. अब देखो पार्टनरशिप जो है आई क्यों, टू ओवरकम द लिमिटेशन, रिस्क एंड डिफिकल्टीज ऑफ सोल प्रोप्राइटर. अब पता है सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, ये भी पढ़ा था 11th में, राइट. अब जिसमें एक पर्सन जो है कुछ लिमिट तक जो है बिजनेस कर सकता है, राइट, छोटे पैमाने पे, राइट. तो इसलिए जब ज़्यादा बिजनेस जो है इंक्रीज हो जाए, ग्रोथ होने लगे, तब हमें जो है पार्टनर्स को एंटर करना पड़ता है, जैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो अप करा पाएँ, राइट. इसलिए जो है पार्टनरशिप जो है एग्जिस्टेंस हुई, राइट. अब इसे मीनिंग पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all, any one of them acting for all. देखो अभी ये लास्ट मीनिंग जो है ऑल, एनी वन, इसी मीनिंग क्या है, पार्टनर्स भले 10 हो, 5 हो, 15 हो, बट उनमें से थोड़े जने हर बिजनेस को एक्टिव रखें, बाकी 15 जने टोटल हैं, तो 10-15 जने के पैसे लगे होंगे, बट बिजनेस जो रनिंग हो रहा है वो किनकी वजह से होगा, 5 जने चलाएंगे. ठीक है. दूसरी मीनिंग समझ में आई जो हमने अभी भी किया कि सेम एग्रीमेंट करके पर्सन्स जो है एंटर्ड हो पार्टनरशिप में, उसे बोला जाएगा पार्टनरशिप. ठीक है. अब कुछ टर्म हम पढ़ने वाले हैं. अब फर्स्ट टर्म है पार्टनर्स. पार्टनर्स जिससे जो है बोला जाता है, पार्टनर्स वो होते हैं जो जब पार्टनरशिप में एंटर होता है जो भी पर्सन, उसे बोले जाते हैं पार्टनर्स. ठीक है. इंडिविजुअली जो है हर एक पर्सन पार्टनर मतलब ग्रुप में पार्टनर्स बोले जाते हैं. फिर नेक्स्ट टर्म है पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म की मीनिंग ये है कि पार्टनरशिप फर्म में जितने भी टोटल पर्सन होते हैं, कलेक्टिवली उन्हें जो है जितने भी पर्सन आए हैं उन्हें पार्टनरशिप बोला जाता है. फिर ऐसा पार्टनरशिप जो है वो क्यों जो है एग्जिस्ट होती है, क्यों आती है, पार्टनरशिप जो आती है टू अर्न अ प्रॉफिट, राइट. अब पार्टनरशिप जो है कैसे जो है एग्जिस्टेंस में आती है, बाय एन एग्रीमेंट. ठीक है. एग्रीमेंट जिस तरह जो होते हैं वो हम आगे करने वाले हैं. आई होप इतना समझ में आया होगा. बिफोर दिस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आप पुराने हैं तो देखना नोटिफिकेशन बेल को आपने दबाया है कि नहीं, और डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, जिससे मेरा मोटिवेशन जो है बढ़ता रहे. अब हम करेंगे इससे फीचर्स कैरेक्टराइजेशन. ठीक है. अब इट में बी अ रिटर्न और ओरल. रिटर्न और ओरल मीनिंग वाली है. रिटर्न मतलब एग्रीमेंट की फॉर्म, ओरल मतलब बातचीत के नमूने हो, बट रिटर्न जो है वो डिजायरेबल होता है क्योंकि हमारे पास प्रूफ रहता है. नेक्स्ट रिटर्न विथ अ प्रॉफिट टू अर्न प्रॉफिट. मतलब जितने भी जने बिजनेस में आए हैं, पार्टनरशिप में आए हैं, उनका जो है मेन एम क्या है, टू अर्न प्रॉफिट. नेक्स्ट टॉपिक जो है मेंबरशिप. मेंबर हमने सीखे मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50, राइट. अब लायबिलिटी क्या होती है, ये 11th में हमने पढ़ा था. लायबिलिटी मतलब अगर बिजनेस में कुछ भी लॉस होता है, बिजनेस जो है पूरा
ख़राब हो जाता है तो लॉस हमें अनलिमिटेड लायबिलिटी हो तो भरते देना पड़ता है। चाहे हमारे पास पैसे नहीं हैं तो कुछ भी प्रॉपर्टी हमारी, चाहे पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो, सेल करके देनी पड़ती है। जब 4 टॉपिक हो, जब हो अनलिमिटेड लायबिलिटी। बट लिमिटेड लायबिलिटी में ऐसा नहीं होता। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, जितने फर्म के पास पैसे थे उतने में से पैसे जो है दे देना, बाकी दर से जो है पर्सनल प्रॉपर्टी सेल की नहीं जाती। नेक्स्ट जो है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाई विथ द सेम पर्सन। मतलब सोल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ओनरशिप भी एक पर्सन करता है, मैनेजमेंट जो है वो भी एक पर्सन। बट यहाँ पे पार्टनरशिप में जितने भी जने हैं वो जो है ओनर भी वही है और मैनेजमेंट भी वही करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जने के हाथ में ही ओनरशिप और मैनेजमेंट रहेगी, नहीं, जितने जने उन सभी के हाथ में सेम ओनरशिप और सेम मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट है पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। जी हमने उधर भी पढ़ा, एग्रीमेंट के थ्रू ही आते हैं, भले वो ओरल एग्रीमेंट हो या रिटर्न, बट बिना एग्रीमेंट पार्टनरशिप जो है एग्जिस्टेंस नहीं हो पाती, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय। अब कौन कौन चला सकता है, ऑल पर्सन कलेक्टिवली, जितने भी मेंबर है सब साथ में चला सकते हैं। एनीवन, ऐसा भी हो सकता है जितने पार्टनर है, सपोज 5 है तो एक चला रहा है, पैसे जो है मनी चारों 5 भी है बट चला इधर रहा है। जहाँ तो दूसरा वे ऑफ देम, सॉरी मतलब सम ऑफ देम मतलब कि 5 जनों का है, 2 जने चलाएँ, 3 जने चलाएँ, आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट कम इनटू एग्जिस्टेंस टू कैरी ऑन सम लीगल बिजनेस। अब सम लीगल बिजनेस मीनिंग ये है कि कोई लीगल बिजनेस हो, इसलिए ही है पार्टनरशिप जो है एग्जिस्टेंस में आती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा पहले जो रिटर्न ओरल में हो सकता है, फिर हमने पढ़ा प्रॉफिट मोटिव से आती है पार्टनरशिप, फिर मेंबर के बारे में पढ़ा मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, फिर पढ़ा लायबिलिटी के बारे में कि अनलिमिटेड होती है, फिर ओनरशिप और मैनेजमेंट सबके हाथ में होती है, फिर पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आती है। बिजनेस जो है सारे मेंबर साथ में भी चला सकते हैं या सिर्फ एक जना भी चला सकता है या कुछ जने भी चला सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सम लीगल बिजनेस को चलाने के लिए जो है पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस आती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड। सिंपल मीनिंग में कि पार्टनरशिप में क्या करना है, नहीं करना है, क्या रूल्स फॉलो की जाएंगे, इस सबको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो आएगी व्हेन पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेड। जब पार्टनरशिप खुद के रूल्स नहीं बनाती है तब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो में। अब हम करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। इससे पहले वीडियो को रिवाइंड करके फिर से पूरा देख लो। अभी मैं न्यू स्टार्ट कराने वाली हूँ तो रिवाइंड करके देखना, फिर यहाँ पे फिर से आना, ठीक है। अब है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये क्या है, एक पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है, कारोबारी जो है तो बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लिखा जाता है पार्टनरशिप को पूरी एंड मतलब टिल द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप क्या करना है क्या नहीं करना है। अब द फॉलोइंग मैटर्स आर इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड। देखो मैंने ए से लेके 6 तक तो लिखे हैं, मतलब 1 to 11 मैंने नंबर ना लेके ABCD दिया है, आप पढ़ लेना, बहुत ईजी है। फर्स्ट मैटर जो है उसमें आता है कॉमन मैटर। पार्टनरशिप डीड जो है उसमें हम कॉमन मैटर जो है क्या क्या लिखते हैं, पार्टनरशिप का नेम क्या रहेगा, वहाँ की एड्रेस क्या है, वहाँ की सरनेम क्या है और किस टाइप का बिजनेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कैपिटल। अब कैपिटल मतलब कि कैपिटल जो है जितने भी जने हमारे पार्टनरशिप हैं मतलब पार्टनर्स हैं वो कितनी लाएंगे वो सब जो है उसमें लिखा जाता है।
ऐसे तो कोई पर्टिकुलर नहीं है कि जितनी भी लाओ चलता है, मतलब मिनिमम जितनी लानी है इस हिसाब से कैपिटल का लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो कैपिटल जो है पार्टनर लाते हैं, राइट। तो पहले तो हमारे डीड में, हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल लाता है तो उस पर जो है इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो कितने परसेंटेज से देना है वो पहले से ही मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स की मीनिंग करी थी, याद है 11th में। ड्राइंग्स मतलब पार्टनर जो है अपने घर के पर्सनल यूज से कुछ भी सामान लेके जाए, राइट। तो ड्राइंग्स जो होगी कि नहीं, पर्सनल के लिए सामान लेना है कि नहीं, पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। नेक्स्ट अगर लेके जाएंगे तो किस प्रपोर्शन में लेके जाएंगे वो भी, ठीक है। नेक्स्ट ई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मीनिंग ये है कि अगर ड्राइंग होगी तो कितनी मिनिमम मैक्सिमम हो सकती है, उस पर कितना परसेंटेज जो है इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस मैटर में होना चाहिए, किस मैटर में नहीं होना चाहिए, वो सब होता है। और इसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए ये सब डिसाइडेड होता है पहले से। नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग प्रॉफिट लॉस। अब देखो मैंने इधर पॉइंट हिंट दे दिए। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा किस रेशियो में जो होगा, जितने भी पार्टनर्स हैं क्या उनमें इक्वली होगा, कैपिटल के प्रपोर्शन में होगा, मतलब कि जितने भी पार्टनर अपने हिसाब से कैपिटल लेके आए उनके प्रपोर्शन में होगा। फिर डिसाइडेड प्रपोर्शन, बहुत बार क्या होता है कैपिटल का प्रपोर्शन अलग होता है और ये डिसाइडेड प्रपोर्शन अलग होता है। तो ठीक है, पहले से डिसाइडेड होना चाहिए ये सब किसमें, पार्टनरशिप डीड में। अब नेक्स्ट अबाउट सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन टू बी पेड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को सैलरी हो, रेम्यूनरेशन हो या तो कमीशन हो, किस प्रपोर्शन में कितनी पे की जाएगी, कितने टाइम में, पहले से ही पार्टनरशिप डीड में जो है मेंशन्ड होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन अ लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। हाँ, हमने 11th में पढ़ा था कि पार्टनर जो होते हैं, मतलब मेंबर जो होते हैं, लोन देते हैं, राइट। तो लोन देते हैं तब किस परसेंटेज पे उनको इंटरेस्ट देना है, कितना देना है, कितना जो है लोन ले सकते हैं, वो सब पहले से डीड में डिसाइड होता है। नेक्स्ट है अबाउट एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब अगर कोई भी न्यू पार्टनर आता है उसे एडमिशन जो है होती है, कितने पैसे जो हैं उससे देने पड़ेंगे, रिटायरमेंट के वक्त हमें कितने पैसे देने हैं पार्टनर को, ये सभी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती हैं हमारा। फिर नेक्स्ट है गुडविल। अब गुडविल तो एक अलग से चैप्टर है हमारे अकाउंटेंसी पार्ट 1 में, चैप्टर 3, जिसमें 4 मेथड हैं, ठीक है। तो इधर थोड़े में समझ लो गुडविल जो है किस हिसाब से निकाली जाएगी, क्योंकि रिटायरमेंट के वक्त भी गुडविल की अमाउंट पे करनी पड़ती है और एडमिशन के वक्त भी हम पार्टनर से लेते हैं। तो गुडविल की जो अमाउंट है एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से होगी, वेटेज एवरेज कैपिटलाइज के हिसाब से होगी। तो डिफरेंट जिस हिसाब से होगी वो पहले से मेंशन होनी चाहिए या होती है। फिर नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कंपनी के जिस सर्कमस्टेंसेस में जो है कंपनी को अपनी फर्म बंद करनी चाहिए, ये सारे जो हैं केसेस, सॉरी मैं कंपनी बोल रही थी, हम फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्म के जिस सर्कमस्टेंसेस में फर्म को अपना जो है डिसोल्यूशन कर लेना चाहिए, वो सब जो है पहले से डीड में डिसाइडेड होता है। सॉरी मैंने अगर कहीं पे भी कंपनी यूज़ किया हो तो एक बार अगेन सॉरी। आप फर्म के बारे में कर रहे हैं, मेरी हैबिट है, मैं इसलिए बोल दिया अभी, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। तो डिसोल्यूशन किस सर्कमस्टेंसेस में करना है आगे समझ में। ये सारे जो भी हमने पढ़े, ये मैंने हेड पॉइंट लिखी थी, आपको जो मैंने बोला है वो समझ के फुल लिखना। मे बी थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए, 5 मार्क में आ सकता है, 3 मार्क में आ सकता है, 2 में, 1 में, ये कहीं पे भी आ सकता है। जो भी मैं थ्योरी के पार्ट डालने वाली हूँ उसमें 2-3 आप मिस मत करना। फिर अकाउंट है तो खाली प्रैक्टिकल करें, नहीं ऐसा मत करना। आपको मैं जो भी डाल रही हूँ ना आपको अटेंड करना है। मिनिमम 1 टाइम तो देखो, अगर लग रहा है हाँ भाई इजी है तो 1 टाइम,
अगर हार्ड है तो 3 टाइम वीडियो को देखो, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, फिर जैसे दिन जो है आगे चलते जाएंगे हम, टाइम कम बचेगा, राइट। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो और देखते रहो मेरी चैनल को। आपको रोज़ डिफरेंट जो है वीडियोस मिलने वाली हैं। सारे सब्जेक्ट कवर अप होने वाले हैं। आपको याद होगा मैंने पहले ही बोला है, आपको जस्ट मेरे जो हैं वीडियो खाली पहुंचाने हैं अपने फ्रेंड्स तक, जैसे उनको भी जो है बेनिफिशियल हो मेरी सारी वीडियोस। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।